की कासिम की हो पकड़ लिया मेरे दोनों कि बेटा तुम्हारा जो महत्वाकांक्षा तुम्हारी जो सपना है ये तो टीचर ही ज्ञान में कहीं और शॉट मार रहा है तो मसीहा बन रहा है तो कृष्ण में कहीं बाजी न पाई ये कौन सी मसीहा मामला नहीं है अपने दुश्मन को मारने से पहले उसको बदनाम कर जैसे अमेरिका ने किया सद्दाम हुसैन को बदनाम कितने पुराने बढ़ाती से सब पड़ा होगा कि भैया ये तो कर देगा बहुत समझ गया बहुत होशियारी से दुष्टों में असीम बल होता है बुराई में इतनी ताकत होती है बता तो रहा हूँ देख रहा हूँ कल सबको पिछले 2 दिन से दुखी भी शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं अपना ही विनाश कर रहे हैं दुखी हालांकि मैं जब फंसता हूँ तो मेरा कोई मदद नहीं करता मेरे पक्ष में कोई बोलता नहीं लेकिन मेरे में और सब में तो अंतर रहेगा ना मैं अगर ट्रॉल होता हूँ मैं अगर कहीं फंसता हूँ तो मेरे पक्ष में कोई नहीं लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ मैं रोशन आनंद जी को भी जानता हूँ कि वो स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड है अच्छे टीचर है मैं खान को भी जानता हूँ बहुत व्यक्तिगत 1-2 बार 3 बार हमारी कार्यक्रमों में मुलाकात भी है खान को एक बात समझना चाहिए था कि तुम ना तो गांधी फैमिली से हो ना मुगल फैमिली से हो ना यादव फैमिली से हो ना अब्दुल्ला फैमिली से हो ना करुणानिधि की फैमिली से हो तुम सामान्य फैमिली से हो जैसे ये सारी फैमिलियां तुमको चमकते हुए देखेगी उनको डर पैदा हो जाएगा कि अबे ये तो टीचरी के यहाँ में कहीं और शॉट मार रहा है तो मसीहा बन रहा है 29 में कहीं ये बाजी न मार दे मुझे जब कैसरगंज से टिकट मिलने की बात उठी जब चर्चा चली कि बड़ौदा को सांसद का टिकट मिल रहा है कैसरगंज से तो बड़ी वजी बनने लगी पत्रकार मेरे गाँव पहुंचे बड़े सारे पत्रकार मेरे गाँव पहुंचे जब मैंने देखा अपने गाँव वालों का वीडियो बड़ा आश्चर्य हुआ उसका हमारा एक भाई है मतलब मैंने पैर छूने के सिवा भैया कहने के सिवा उनको कुछ कहा ही नहीं आता वो मेरे भाई उल्टा सीधा बोल रहे वो मेरे भतीजे और भाई तब मुझे तुरंत क्लिक किया भाई इलेक्शन आ गया अपने दुश्मन को मारने से पहले उसको बदनाम करो जैसे अमेरिका ने किया सद्दाम हुसैन को बदनाम ये नियम है जैसे रजिया सुल्तान को बदनाम किया गया अबे इसका तो हफ्सी से अफेयर चल रहा है कोई अंजना दीदी का ऐसे ही थोड़ी कहा था अंजना दीदी कह रही है अंजना दीदी कोई मामूली स्त्री नहीं है आज तक पे है अंजना दीदी कह रही है तो अंजना दीदी को कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शन जरूर मिला है अंजना दीदी खुद से क्यों कहेगी जब वाली ने सुग्रीव को मारा पटक कर तो वाली भाग के आया तो रामचंद्र जी से कहा कि भैया हम तो मर जाते तुम क्या कर रहे हैं कहे यार तुम दोनों भाई की शकल एक जैसी मैं कंफ्यूज हो गया भगवान ने कहा फिर से जाओ सुग्रीव ने कहा भाग जाए दोबारा जाए घंटा लगेगा अरे बोले कोई बात नहीं तुम्हारा दर्द बस दूर कर तुम जाओ तो भगवान ने सुग्रीव के शरीर पे हाथ फेरा कहा जाओ तुमको माला पहना जाओ कोई दिक्कत नहीं जाओ देख जाओ तो सुग्रीव ने दोबारा पहुंचा बाली को ललकारने के लिए तो जो बाली की पत्नी है ताना उसने बाली को समझाया कहा अभी मार के भेजो अभी ये तो दोबारा इसकी औकात है दोबारा कैसे आ गया पर जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक बच जाता है फिर कई शिक्षक मित्रों ने मुझे मैसेज किया ओझा सर आप भी कुछ बोलिए मैंने कहा तुम लोग बोल लिए ना हमको थोड़ा कह रही है जिसको कह रही हो बोले समझना है ये कोचिंग वोचिंग का मामला नहीं है एक सामान्य परिवार का व्यक्ति बड़े बड़े सपने देख रहा है और उसके वो सपने वो पुराने जो भूपति हैं पुराने मठाधीश हैं वो डिकोड कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि कहां जा रहा है खान की स्थिति मीर कासिम की होगी पकड़ लिया अंग्रेजों ने कि बेटा तुम्हारा जो महत्वाकांक्षा तुम्हारी जो सपना है वो हमको समझ में आ रहा है बेटा हालांकि मेरी हार्दिक इच्छा है इस देश में जब भी कोई सामान्य परिवार का व्यक्ति उभरने की कोशिश करेगा उसको दबा दिया जाएगा और बहुत बुरी तरह मैंने कहा ना ऐसा नहीं कोई एक आदमी पीछे पड़ा होगा जितने पुराने मठाधीश हैं सबको लगा होगा कि भैया एक होगा मैं खत्म कर देगा क्योंकि जब आप बोलते हो कोई काम करते हो तो आपकी भविष्य की प्लानिंग दिखाई पड़ने लगती है बहुत संभल के रहना पड़ता है बहुत होशियारी से हर आदमी नरेंद्र मोदी थोड़ी है खान ने नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं सीखा नरेंद्र मोदी एक ऐसे आदमी है जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले तक कभी कहा ही नहीं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है कहा ही नहीं 2014 का लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा बिना लड़े उस आदमी ने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली उस आदमी ने कभी डिक्लेयर ही नहीं किया कि मैं क्या करना चाहता हूं वो आदमी को अगर उसका चेहरा देखो मुख्यमंत्री बनने से पहले उनकी आप फोटो देखो उनका आप बिहेवियर देखो एड़ा बन के रहते थे नरेंद्र मोदी शुद्ध अगर आप उनको देखो अगर उनको उनकी फोटो देखो एक फोटो है उनकी गुजरात में शायद किसी का शपथ समारोह चल रहा है वहां वो बैठे हुए बेचारे एकदम दबे कुचले बैठे हुए मैं उनकी इस कला को सलाम करता हूं उनको पता है ना कि अगर मैंने अपनी भावना को व्यक्त किया तो मैं बुरी तरह कुचल दिया जाऊंगा पृथ्वीराज ने 10,000 कार मांगे थे भगवान से प्रजा की भलाई सुनने की ऐसे खड़ है बाहर के भी दुष्ट और ये मन भी मैंने कहा ना इसको इतना रस मिलता है बुराई सुनने में बहुत और बुराई सबकी होती और कमजोर आदमी की बुराई करो तो मजा नहीं आता बुराई हमेशा ताकत वाला
मन के चार कीचड़ का मन के सहारे चलोगे तो मार डालेगा, तुम्हारा जीवन तबाह कर देगा। तुमको सिगरेट पिलवा के पता क्या कहेगा कि तुम मॉडर्न हो। तुमको सिगरेट पिलवा के कहेगा कि तुम मॉडर्न हो। तुमको सिगरेट पिलवा के कहेगा कि तुम मॉडर्न अंदाज में खाओगे, एकदम अपन वाला स्टाइल आएगा सिगरेट उगरेट की। अंधा है वो, नशा करवाएगा, हस्तमैथुन करवाएगा, दिन भर पड़ा रखेगा, प्लान बनवाएगा, वो प्लान ये करना वो करना, 500 तक बैठक मारना, 20 घंटे पढ़ना है, करने कुछ नहीं देगा, करने कुछ नहीं देगा। और जब आप अंधेरे से गुजरते हैं, यानी संघर्ष के दिनों में आप होते हैं और आंतरिक शक्ति अगर आपके पास नहीं है तो आप मारे जाएंगे। आपका जीवन, आपका परिवार, सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ। और आज हो रहा है लोगों का, आज लोगों का हो रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी ने आज अपना प्रदर्शन किया, बड़ा अच्छा किया। जनतांत्रिक देश में प्रदर्शन, अनशन, प्रोटेस्ट होना चाहिए। भाई नेताओं को कैसे पता चलेगा कि उनकी जनता दुखी, उनका राजा दुखी? पर हाँ, अहिंसा और सत्याग्रह सिद्धांत यही होना चाहिए। देश में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, अराजकता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको हक है अपने प्रतिनिधि का इस्तीफा मांगने का, क्योंकि आपने उन्हें चुना है, आपको बिल्कुल हक है। लेकिन अराजकता मत करिएगा, एकदम मत करिए। शांतिपूर्ण आचरण करिए, भजन गाइए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाएंगे। पूरा वैश्विक सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। कह रहे ये तो बच्चे, ये तो लड़के इतने प्यार पूर्वक, सम्मान पूर्वक। भाई आप किसी घर के दरवाजे खड़े हैं और आप कह रहे हैं भगवान इस घर का हक आदमी प्रधानमंत्री हो जाए, और घर के अंदर से किसी ने आपको पत्थर मार दिया तो पड़ोसी ने उसी को गाली देंगे कि अगर नहीं देना था मत देते, पत्थर काहे मारे। तो आप अनशन करो, पर अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत। देश में अराजकता नहीं होनी चाहिए। अपनी बात रखो, अपनी मांग रखो, एकदम करो। आप परेशान हो